एकदा ही विशालायाम श्री बद्रीनाथ में 4 भाई रहते थे, सनक सनंदन सनातन संत। तो इनके पास ब्रह्मा जी के मानस्य पुत्र श्री नारद जी महाराज का आगमन हुआ और जब उनको देखा तो कहने लगे, कथम ब्रह्मदेन मुखकुतश्चिंता तुरोद्भवा त्वरितं गम्यते कुत्र कुतश्चागमनं तव। बोले कथम दीन ब्रह्मन्मुख, बोले आपके चेहरे पर जो आभा, आपके चेहरे की जो खुशी, आपके चेहरे पर जो मुस्कुराहट थी वो कहां गायब हो गई? आपके चेहरे का जो तेज कहां गायब हो गया? क्या किसी का अपमान कर दिए, या कोई हिंसा हो गई, या किसी को वंध्या के साथ कोई गलतकार कर दिए? तो कहने लगे आज स्वयं श्री नारद जी। बोले महाराज, बोले नहीं। बोले तो? बोले महाराज मैं भ्रमण करने के लिए गया था। बोले कहाँ? अहम तुम पृथ्वीं यातो ज्ञात्वा सर्वोत्तमोमिति। उत्तम विचार के रहने वाले जो जीव है मानव, जो भगवान का लाडला कहा जाता है, उनको देखने के लिए गए थे। कहा? पृथ्वी पर। घूमते घूमते जब पहुंचा तो हमने वहां क्या देखा? बोले क्या? हरिक्षेत्रम कुरुक्षेत्रम श्रीरंगम सेतु वंदनम। महाराज मैं काशी गया, हरिद्वार गया, राम सेतु गया, 4 धाम इत्यादि की यात्रा की, और उसके पश्चात मैंने एक देखा। बोले क्या? सत्यम नास्ति तपस्सोषम दयादानम न विद्यते। महाराज व्यक्ति सत्य से अलग हो गया और तपस्सोचम, सोच यानी जो शुद्ध विचार थे, व्यक्ति जो शुद्धिकरण करके रहता था वो शुद्ध नहीं, अब वो अशुद्ध हो गया। दया तो बिल्कुल ही खो गई, दया दानम न विद्यते। और महाराज का हुए 10 रुपया दे दिए तो यो समझ लो कम से कम 100 बार जूता मारेगा वह 10 रुपया देवे की। दया दानम न विद्यते यानी बार बार गणना करेगा उनका, ऐसी बुद्धि हो गई उनकी। अब जब मैंने सोचा उदरम, और बोले और क्या हुआ है? उदरम भरणो जीवा वरा का कूट भाषण। केवल पेट भरना चाहते हैं कि पेट भर जाए, हमारी अन्न का, भोजन का, प्रसादी का इंतजाम हो जाए, बस केवल हम ये चाहते हैं। वरा का कूट भाषण यानी और क्या करना चाहते हैं? कूट भाषण करते हैं। कूट भाषण समझते हैं, चाहे सामने वाले का अपमान हो जाए, परंतु जुबान पर जो आ गया बोलना है वो बोलना है, चाहे उसका सम्मान हो चाहे अपमान हो। कूट भाषण, और उस कूट भाषण से वो यही चाहते हैं कि वरा का कूट भाषण, कूट भाषण से हमारा पेट भर जाए, चाहे ये भूखा मर जाए। ये प्रवृत्ति बन गई है। तो बोले और? बोले मंदा सुमंद मतयो मंद भाग्याय भद्रता पाखंडा निरता संतो विरक्ता सपरिग्रह। संत इत्यादि जो है वो पाखंडी हो गए महाराज। कई जगह हमको भी देखने को मिलता है, भगवा वस्त्र पहन लिया और नाना प्रकार के लोगों से मांग के ले गए, और इतने गलत कार्यों में उस धन को ले जाकर के प्रयोग करते हैं कि मंच से कहने में भी शर्म आती है। परंतु क्या करें, दोष न देने वाले का न लेने वाले का, उसके जो भाग्य में लिखा है ना उसका। प्रेम से बोलो, जोर से बोलो। बोले और महाराज? और महाराज लोगों की प्रभुता क्या हो गई? बोले क्या हो गई? तरुणी प्रभुता गे हे श्यालको बुद्धिदायक। जब अपनी कन्या इत्यादि का जब वो विवाह कर देते हैं या बेटे का विवाह कर लेते हैं तो बुजुर्गों का कोई सम्मान नहीं, बुजुर्गों से कोई सलाह मशवरा नहीं करते। श्यालको बुद्धिदायक, ससुराल से साले साहब को बुलाएंगे, वो बड़े मुखिया बन के आएंगे और घर में सलाह देंगे। तो हमारे ब्रज में कहावत है, दीवाल बिगाड़े आरो और घर बिगाड़े। प्रेम से बोलो, जोर से बोलो। बोले महाराज और तो और मैं क्या बताऊं, जिन बेटियों का दान कर देते उन बेटियों को बेचने लग गए महाराज।
और उन बेटियों के द्वारा कमाया हुआ धन का भी भक्षण करते हैं। एक असहाय व्यक्ति है उसका तो विषय अलग है, परंतु जब समर्थ होते हुए भी बेटी की कमाई को आप हरे राम आप ये समझिए उस बेटी का आप रक्तपान कर रहे हैं। उस जो बेटी, जब हम कभी रक्तदान करने जाते हैं ना, पॉलिथीन में दे के आते हैं, तो आप ये समझिए जो उसके धन को प्रयोग करता है ना, वो रक्तपान कर रहा है। क्योंकि बेटी तो आपकी कुछ पुष्पों की डलिया है और उसको तो इस परिवार से लेके दूसरे परिवार के लिए सजाया जाता है और लोग उसका प्रयोग करते हैं। तो आज श्री नारद जी महाराज बार बार सनक सनंदन सनातन संत कुमार चारों भाइयों से बद्रिका धाम में यह प्रसंग चल रहा है। और ये कथा 2 जगह चल रही है, ध्यान देना। कहां पर? 2 जगह, एक नैमिषारण्य क्षेत्र, दूसरा बद्रिका। प्रेम से बोलो। नैमिषारण्य क्षेत्र कानपुर से आगे हरदोई और सीतापुर जिले में आता है, और बद्रिका बद्रीनाथ तो आप सबने देखी, गए हैं ना दर्शन करने के लिए। हाँ, तो जोर लियो 10-10 पैसा करके कछू लगाई, एक दिन जोर पहुंचाएंगे। ठाकुर जी ने चाहो तो जरूर वहां दर्शन को कबूल आप प्राप्त हुए। प्रेम से बोलो बद्रीनाथ महाराज की। आइए पुत्र कथा की ओर। जब महाराज में और आगे वृंदावन में गया तो वहां पर एक स्त्री को घेर करके चारों तरफ से झुंड बना हुआ था, और उसमें एक जवान स्त्री और उसकी जंघाओं पर एक इधर और एक इधर 2 बालक लेटे हुए थे, परंतु वो बुजुर्ग थे, जर्जर हो रहे थे। बोले जर्जर हो रहे थे? बोले हाँ। जब उनको देख करके मैं चलने लगा तो उस देव स्त्री ने मुझे आवाज दी, भो भो साधुम छड़म तिष्ठ मां चिंतामपि नाशय। बोले आप तो ब्रह्मा जी के मानस पुत्र हैं। बोले हाँ देवी। बोले देवी आप कौन है? आपने हमें पहचान लिया? बोले आप कौन हैं? तो उन्होंने कहा, बोले महाराज मैं कोई और नहीं, भक्ति सुतौ तौ, ये मेरे 2 पुत्र हैं और मेरा नाम भक्ति है। ये 2 पुत्र कौन है? ज्ञान और वैराग्य है महाराज। इनका वृंदावन में कोई ग्राहक नहीं है। अब जब किसी दुकान का कोई ग्राहक नहीं होता तो उसमें लौक लग जाता है। महाराज ये ज्ञान और वैराग्य है। वृंदावन में भक्ति तो बहुत है, परंतु यहाँ ज्ञान वैराग्य की कोई महिमा नहीं है। तो ये बुजुर्ग हो गए। आज वहां से कासित्वम का विमौ चीनार्यम च बलप्नुना। आज यहाँ पर श्री नारद जी ने बद देवी सविस्तारम, विस्तार से उन्होंने बतलाया। बोले आप कहाँ कैसे सब बतलाया। बोले महाराज इन देशों में मैं गई बड़ी प्रसन्नता के साथ। कुछ देशों में मैं गई तो मुझको युवावस्था प्राप्त हुई, और कुछ देशों में गई तो मुझको जरावस्था प्राप्त हो गई, यानी मुझे बुजुर्गता आने लगी, शरीर बुढ़ापे का होने लगा। और जब मैं वृंदावन में आ गई तो नौवे पुनः से मेरी युवावस्था प्राप्त हो गई। और यहाँ पर मैं तब से यही हूँ और मेरे पुत्र भी यही हैं, परंतु मेरे जो पुत्र हैं ये जर्जर हो गए। महाराज मेरा आपसे निवेदन है कि आप मेरे पुत्रों का कोई न कोई उपाय, कोई अनुष्ठान, कोई स्तोत्र इत्यादि का पाठ करके इनका कोई ऐसा कार्य कर दें, इनके जीवन में ये जरावस्था, ये जो बुढ़ापा आया हुआ ये दूर हो जाए। आज जब ये बात कही तो स्वयं नारद जी कहने लगे, धन्यम वृंदावनम तेन भक्ति नृत्य नृत्य। ऐसे श्री धाम वृंदावन को हम बारंबार प्रणाम करते हैं, क्योंकि यहाँ पर स्वयं भक्ति मैया स्वयं बार बार नृत्य करती है। नाना प्रकार के स्तोत्र, नाना प्रकार के पठन पाठन किया। गीता सुगीता कर्तव्या किमन्नई शास्त्र विस्तरई, अनंत प्रकार के गीतों को, गीता का पाठ किया, उपनिषद सुनाए, पुराण सुनाए। परंतु कुछ देर के लिए मूर्छा दूर हुई, परंतु फिर वहीं की वहीं फिर उनको चेतना आई, फिर मूर्छित हो गए। तो रामायण कहने लगा, संत सहाई दुख पर हित लागे।
दूसरे को दुख को देख करके जो वास्तविक संत हैं उनके अंदर, हृदय के अंदर दुख होने लगता है। साधु नाम दर्शनम लोके सर्व सिद्धि करम परम। भक्ति मैया कहने लगी, बोले महाराज संतों के जिनको दर्शन हो जाएं उनको सोच लेना चाहिए कि आज कुछ न कुछ अच्छा होने वाला है। बोलो संत भगवान की, प्रेम से बोलो। तो जयति जगति मायाम यस्य कायां धवस्ते वचन रचन में करम केवलम चाकलय। जयति जगत मायाम, क्यों? क्योंकि हे नारद जी महाराज आपने तो ऐसे ऐसे बालकन को उतार दियो। कयाधु नंदन श्री प्रहलाद जी, छोटी सी उम्र थी, नरसिंह भगवान का दर्शन हो गया। अरे जिस दर्शन को देख करके अच्छे अच्छे ऋषि संत महात्मा घबरा जाते हैं, और ध्रुव छोटी सी उम्र में भगवान का साक्षात्कार हो गया। अरे महाराज जयत जगत माया, अरे आप जिस पर कृपा कर दो उसका जीवन कभी निरर्थक रह सकता है, वो तो केवल सार्थक हो जाएगा महाराज। अब मेरा बार बार आग्रह है आपसे। बोले कैसे? ध्रुवपति मपिया तो यदि कृपा तो ध्रुवो सकल कुशल पात्रम ब्रह्मपुत्रम नतास्मि। हे ब्रह्मा जी महाराज के पुत्र, आपसे बारंबार आग्रह है महाराज, सिर्फ इसी के कारण मैंने अनन्य प्रकार के संतों से मिला और मैंने संकल्प कर लिया कि इनकी मूर्छा को दूर कर दूंगा, इनकी वृद्धावस्था को दूर कर दूंगा, परंतु मैं इसमें संकल्प में परिपूर्ण नहीं हो सका, इसमें खरा नहीं उतर पाया, इसका सही रिजल्ट नहीं दे पाया और मैं अपने संकल्प में झूठा साबित। तो बोले आप क्या चाहते हो? बोले महाराज मैं चाहता हूं कि उनका उद्धार हो। व्योमवाणी ने मुझसे कहा था कि सत्संग करो। मैंने अनन्य संतों से सत्संग किया, परंतु मेरे साथ कोई भी सत्संग करने को तैयार नहीं है। तो बोले अब आप उनका आह्वान करें। और भद्रिका में मां चिंताम गुरुदेवर से हर्षम चित्ते समागम, कोई चिंता न करने की जरूरत नहीं। चले जैसे चलो। जब मां चिंता देवर से हर्ष, यानी अब तो खुशी मनाइए। बोले किस चीज की? तो हर्ष यानी खुशी मनाइए। किसकी खुशी? बोले आप संतों की शरण में आ गए हैं, अब तो उसका उद्धार हो जाएगा। संतन के संग लाग रे तेरी अच्छी बने। प्रेम से बोलो राधे। हाँ, मेरा तार प्रभु से जोड़े ऐसा कोई संत मिले। जीवन में चाहिए, ये किसके लिए है? जिन्होंने गुरु नहीं बनाए हैं वो गुरु बना लेना, बिना उनके उद्धार नहीं होगा, ये ध्यान रखना। प्रेम से बोलो। उपाय शुभ साध्योत्र वर्तते पूर्व एव ही। उपाय बतलाया सनक सनंदन सनातन चारों भाइयों ने। बोले आप एक दूध देने वाली गाय को लेके आए। गाय को जब लेकर के आए, कुछ समय बाद उस गाय ने भी बच्चा देना बंद कर दिया। जब गाय देने बच्चा देना बंद कर दिया, तो घर में तुलसी का बिरवा था, उसमें जो जल इत्यादि चढ़ा के उसका अर्चन बंदन करते थे। कुछ समय बाद वर्मा जी वो वृक्ष भी सूख गया। और जिस घर में तुलसी का वृक्ष सूख जाए उस घर में निश्चित पितृदोष है। इस गारंटी है इस बात की। जिस घर में तुलसी का बिरवा सूख रहा है, पुत्र है घर में, वो पुत्र होने के बावजूद भी अगर तुलसी का बिरवा सूख रहा है, तो आपके पितरों में कोई ना कोई पितर ऐसा है जिसको जल इत्यादि या उसका पिंड इत्यादि नहीं मिला, जो आपके घर में उस तुलसी के बिरवे को बार बार, क्योंकि ये तुलसी तो भैया स्वयं ठाकुर जी की दासी है और इसके बिना ठाकुर जी का भोग नहीं लगता। और ये दासी पर जब ऐसा कुठाराघात होता है तो उस व्यक्ति पर पाप ही चढ़ रहा है। और पितृ इस आस में रहते हैं